चालू लड़का वाला दुर्गा का सृष्टि दिया संभाला दुर्गा का सृष्टि दिया संभाला चालू लड़के बैठा दीजिए बाबू जी। कुर्सी पे नहीं भूल नहीं बढ़ पाएंगे। रोना दुख है कि अगर ये बहन का जन्म नहीं हुआ होता तो मृत्यु नहीं आती तो हम लोग रोते नहीं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है। उस दुख की खोज में तथागत बुद्ध ने पूरा जीवन बिताया और हम सबको मार्ग दिया मानव जीवन जीने के लिए। शांति बनाइए बाबूजी, शांत रहिए आप बाबूजी, शांति बनाइए। हम लोग आपको ही शांति देने के लिए आए हैं और हम सबके बीच में उपस्थित पूज्य भंते जी को वंदन करता हूँ और इस बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ। और इस शांति पाठ के कार्यक्रम में आए हुए हमारे छोटे छोटे बच्चे, नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं एवं बहनों को हमारी तरफ से, आचार्य संघ की तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम। हम सबसे पहले आचार्य संघ भंते जी से क्षमा याचना करने के बाद ही हम चाहेंगे भंते जी संस्कार को शुरू करवाएंगे। आइए आचार्य। भगवान बुद्धं भगवंतं अभिवादेम। थोड़ा सा सिर नीचे झुकाएंगे तो सीधा करेंगे। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। अब हम लोग तीसरे पंसिल करेंगे। बोलिए नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। बोले बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छा चारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सूरा मेरे मज्ज ममादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। तीसरं सद्धिक पंचशीलं धम्मं साधुकं अप्पमा संपादे। हाथ जुड़े रहिए से। इति विशो भगवान अहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुखदो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्यादेव मनुष्यनं बुद्धो भगवती यत बुद्धा तीता चाहे बुद्धा नागता पचपन्ना चाहे बुद्धाम बंदामि संवदा न तुभे शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरं एति सज्ज बच्चे न हो तुझे मंगलं। बोले बुद्धं नमामि। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिको अकालिको हे पस्सिको उपन्नयको पश्चन्वेदितव्य होति धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। धम्म अतीता चाहे धम्म अनागता पचपन्ना चाहे धम्म अहं बंदामि सर्वदा न तुभे शरणं अयं धम्मो में शरणं वरं एति सज्ज बच्चे न हो तुझे मंगलं। बोले धम्मं नमामि। सोपटिपन्नो भगवतो सावक संगो पटिपन्नो भगवतो सावक संगो पटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामेचिक पन्नो भगवतो सावक संगो यद्दक चत्तार पुरुष गाने अट्ठे पुरुष बुगलाय भगवतो सावक संगो वाव नहीं पाव नहीं दक्ष नहीं अंजन करने अनुत्तरक पुण्यं खेतं लोका साग संघम जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। संघात ईता च
ये संघा नागता पर पन्ना चाहे संघाम बंदा में नट में शरणम एवं संघों में शरणम वरम होते सज वज्रेन होत जय मंगलम उत्तम मंगल वंदे हम संघम चाति मुक्तम संघेयो कल्तो दोषो संगो खमत्तम मंग के तरत लोके विज्जत विद्यापुत रत्नक संख्या संग समन्नति तस्मसो संघो शुद्धो वर दक्षिणयो शांतम दिलो सतमला पिनो गुणे हिते के शब्द तो ना सोतम प्रमाण संज्ञा बोले संघम नमामि संघं नमामि साधु 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 साधु। आराम से बैठिए। बोले बोलेंगे ठीक है बैठ जाइए। इस संसार का एक नियम समझ लीजिए। कहते हैं इस संसार का प्रकृति आप समझ लीजिए। पैदा होना इस संसार से विमुक्त होना। जैसे आप सूरज देखते हैं, इधर से निकलता है उधर अस्त होता है, ठीक है ना। इसी तरह हमारा आपका जीवन एक दिन सबका अंत है। भगवान बुद्ध भी अंत हुआ, सबका अंत हुआ, मेरा भी होगा, ठीक है ना। अब इसीलिए कहा भगवान को, बुद्ध ने कहा पैदा होना ही दुख है। जिस तरह बच्चा जब पैदा होता है इस संसार में आता है, रोने लगता है, तो उसको मोह माया से दमग्रस्त हो जाता है। सबकी जरूरतें वहाँ पूरी करनी पड़ती है। भूख है, प्यास है, मतलब यहाँ आने पर आपको आवश्यकता पड़नी। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा पैदा होना ही दुख है, और दुख का कारण है उसका निवारण। दुख का कारण क्या है? इस संसार में जितने भी हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी दुखी हैं। भाई आप सोचिए कि आपके साथ यहाँ सारे लोग बैठे हैं, किसी के साथ कोई जाएगा? कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। जाएगा क्या? आपका कर्तव्य। इसलिए बहुत दुख है, दुख का कारण है उसका निवारण है। अब हमको दुख का निवारण करना है। दुख का निवारण कैसे होगा? दुख का निवारण तब हो सकता है जब आप उस चीज को समझेंगे। अनित्य, इस संसार में अनित्य है सारा चीज। वो चाहे एक लो आदमी हो, मजदूर आदमी, चाहे बड़ा आदमी, कोई संसार से कुछ लेके नहीं जाए, ठीक है ना। जैसे आप समझ लो कि कहते हैं कि खाली हाथ इंसान आए और खाली हाथ जाएगा ना। अब उसके साथ जाएगा क्या? उसके कर्तव्य। भैया बाबा साहब फोटो लगे, भगवान बुद्ध की फोटो लगे, क्यों लगी? इनका कर्तव्य था। जिसका कर्तव्य होगा वही पहचाना जाएगा, अन्यथा इस तरह सारा संसार दुनिया चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप समझ लीजिए। इसलिए अठांगिक मार्ग दिए हैं, 4 8 सत्य दिए हैं। तो इस तरह हमको आपको समझना है, सोचना है, और उसके अनुसार बाबा साहब के अनुसार, भगवान बुद्ध के अनुसार आपको चलना है, ठीक है ना। सभी बोलेंगे, हाथ जोड़िए, पहले बोलिए साधु साधु साधु। का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए महान अर्थशास्त्री, महान विद्वत्ता, कुशल राजनीतिज्ञ, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कल कमलवत चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। आज निर्वाण प्राप्त श्रद्धा राधा जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। यहाँ पर सर्वप्रथम मैं भंते जी को वंदन करते हुए आए हुए समस्त सम्मानित नागरिकों को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। सम्मानित साथियों, अभी आपके सामने कृष्ण पंचशील हुआ, आप देख रहे हैं। आज परिवार बिल्कुल दुखी है, दुखों का पहाड़ इनको ऊपर टूट पड़ा है। माता पिता भी जिस तरह से कराह कराह के रो रहे थे, त्राह त्राह कर रहे थे, इससे हम सभी का हृदय द्रवित हुआ और देख रहे थे, सभी के आंखों में आंसू था। सम्मानित साथियों, आज हम इनके
दुख में खड़े हुए हैं, इनको हिम्मत देने के लिए, इनको साहस देने के लिए, इनको धैर्य देने के लिए कि इनका कदम जो है जिस तरह से पहले चलता था उस तरह से निकल करके चले। अर्थात ये हम बताने आए हैं, भंते जी बताने आए हैं, बौद्धाचार्य जी बताने आए हैं, सभी लोग इनके साथ में बताने आए हैं कि इस पृथ्वी पर जो भी पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन जाना है। सम्मानित धर्म बंधुओं, जो पहले जाता है दुख इसी बात का होता है कि बेसमय से चला जाता है, जाना तो सबको एक दिन है। तो सम्मानित साथियों, दुख क्या चीज है, दुख क्या चीज है, अभी आपके सामने भंते जी, पूजनी भंते जी व्यक्त कर रहे थे और सही बात व्यक्त कर रहे थे। आपने कहा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमन करते हैं ऐसे सम्यक बुद्ध को जिन्होंने अपने मन के अंदर से लोभ मोह काम क्रोध को मारकर भगा दिया। हम आम पब्लिक समझते हैं, आम जनता समझती है, हम लोग समझते हैं कि हमारा दुश्मन पड़ोसी है, या जिससे लड़ाई चल रही है वो है, या जिससे झगड़ा हुआ है वो है। लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा, हे मानव, इस शरीर के अंदर अपने 4 दुश्मन बैठे हुए हैं, उन 4 दुश्मनों को आप मारकर भगा दीजिए, आपका जीवन सुंदर होगा, आपका जीवन सुखमय होगा, आप विकास की ओर होंगे। वो 4 दुश्मन कौन कौन है? वो 4 दुश्मन है, लोभ है, मोह है, काम है, क्रोध है। तथागत बुद्ध ने आपको जो है तृष्ण दिए, 4 आर सत्य दिए, और पंचशील दिए, अष्टांगिक मार्ग दिए और 10 परमिताएं दिए। इसको आपको अध्ययन करना होगा, जानना होगा, व्यवहार अपने व्यवहार में लाना होगा, तभी हमारा जीवन सफल होगा, मंगल होगा। तो लोभ मोह काम क्रोध को हमें भगाना होगा। लोभ क्या चीज है, हमें उसको व्यवहारिक जीवन में आना होगा, समझना होगा लोभ क्या चीज है। लोभ जैसे भोजन का मोह, लोभ, हम अधिक भोजन कर लेते हैं या लालच बस भोजन कर लेते हैं तो ये शरीर पीड़ा सहती है, ये लोभ है। भाई के बंटवारे की हिस्से की दौलत को नहीं देते हैं। आज जो है बहुत सारे विवाद ऐसे पैदा हुए हैं जो हिस्से की दौलत को नहीं दे रहे हैं। जो खुद ही मुहताज है, एक पाई क्या देगा, और जिसे खुदा नहीं देगा हमताई क्या देगा। आज के जमाने में बहुत से ऐसे भाई हैं कि भाई के हिस्से की दौलत को भाई क्या देगा, और जो गलियारा नहीं दे सकता तो अंगनाई क्या देगा। सम्मानित धर्म बंधुओं, आज तथागत बुद्ध के ज्ञान को लेते हुए, उनके ज्ञान को हमें जीवन में उतारते हुए, व्यवहारिक जीवन में ढालते हुए, भाई के हिस्से की दौलत को नहीं हड़पना है। भाई को एक हाथ ज्यादा दे दो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी शिक्षा दो। ये बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो सम्मानित साथियों इस गलियों से निकल करके कहीं रोड पर खरीद लेंगे, लेकिन अपने भाई से मुकदमा मत लड़ो। ऐसे सभी सज्जनों का व्यवहार होना चाहिए। तथागत बुद्ध ने जो बताया, अच्छा लोभ में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये लोभ हो गया, धन का लोभ हो गया, भाई के बंटवारे का हिस्से का लोभ हो गया, भोजन का लोभ हुआ, इससे हमें दूर रहना है। मोह, मोह क्या चीज है? आज जो है पुत्र मोह है, पुत्री मोह है, पत्नी मोह है, पति मोह है। आज मोह में लोग फंसे हुए हैं, इस मोह को त्यागना होगा। आज पत्नी मोह के चक्कर में माता पिता को लोग मार रहे हैं। एक ही बेटा है, लोग जो है लेकर दिल्ली चले जाते हैं, बंबई लेकर चले जाते हैं, कलकत्ता लेकर चले जाते हैं। बूढ़े माता पिता कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, समझना होगा। सम्मानित साथियों, अगर भाई कोई घर पे है, भाई है, सेवा कर रहा तो ठीक है, चलिए कुछ हद तक, लेकिन जिसके इकलौता बेटे हैं लेकर चले जाते हैं, बूढ़े माता पिता कैसे खाते हैं। पत्नी मोह, पति मोह के चक्कर में परेशान है। तो एक माँ अपने बच्चों के लिए आज कह रही है कि यार मान लिए दिल में बहुत वक्त हो गए, पौधे जो उगाए थे दरख्त हो गए, छाए की थी उम्मीद लेकिन वाह रे नसीब, बेटे भी अब पत्थर की तरह सख्त हो गए। एक गिलास पानी मांगती है, कहते बैठा रहो, बैठी रहो ही। एक दिन दवाई ले आए थे, कहन काल तो ले आए रहे। अगर माँ को कभी ऐसा 9 महीना गर्भ में रखती है, बच्चा बाहर आता है, ठिठुरती हुई ठंड में अगर माँ को एहसास होता है कि मेरा बच्चा गीले बिस्तर पर है, तो कभी उसको जो है गीले बिस्तर पर नहीं सोने देती है, अपने आप को गीले बिस्तर पर सो लेती है। ये माँ का व्यवहार है। सम्मानित साथियों, सम्मानित धर्म बंधुओं,
तो माता पिता से बढ़कर कोई देवी कोई देवता नहीं है। माता पिता को भरपूर जो है, अगर 100 गलतियां माता पिता करते हैं फिर भी हम लोगों को क्षमा कर देना चाहिए। ऐसा हम लोगों का संस्कार और ऐसा व्यवहार होना चाहिए। ये मंच कहता है, तथागत बुद्ध का धम्म कहता है, सम्मानित धम्म बंधुओं। और लोभ से हमें दूर होना होगा। बटने की जो चीजें थी अपने आप बट गए, सहयोगियों के प्यार से संताप बट गए। और बटने लगा जब एक भाई भाई से घर में, बंटवारे की हद देखो कि माँ बाप बट गए। कहा थी माँ तू खियावा, बाबू को हम खियाई। कभी जब जवान रहती थी पूछती थी पत्नी अपने पति से कि आज क्या खाने की इच्छा है, तो उनकी इच्छा को बनाती थी, खिलाती थी प्रेम से पूरे परिवार को। लेकिन आज माँ छोटो कऊ कैम्स खाए क्या होता है, अब पिता जो है बड़कऊ कैम्स खाए क्या होता है। संस्कार ये नहीं है। तथागत बुद्ध का धम्म कहता है माता पिता चाहे छोटकऊ कैम रहे चाहे बड़कऊ कैम एक साथ ही रहें। सम्मानित साथियों, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। अर्थात हमें मोह से दूर होना होगा। आज जो है आप झगड़ा जो है देख रहे हैं, आप जो है देवरानी जेठानी में झगड़ा, ये हमार बेटवा आटाई। अगर संयुक्त परिवार है तो परिवार में अगर थोड़ी सी चीज आए तो उसको थोड़ा थोड़ा सभी बच्चों को बांट देना चाहिए। नहीं कहूँ अपने बेटवा ज्यादा दे देते हैं, अपने बिटिया ज्यादा दे देते हैं, तो वहां पर क्या हो रहा, मोह पैदा हो रहा है। वही मोह विनाश का कारण बनेगा, अलगाव का कारण बनेगा, दुखों का कारण बनेगा। तथागत बुद्ध ने कहा था समता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व की बात की थी। तो बच्चे तो नाबालिग हैं, उनमें अभी ज्ञान नहीं, अबोध बालक हैं, उनमें हमेशा समानता की भावना पैदा करनी चाहिए, जो चल करके हमारे समाज का भविष्य बनेंगे, हमारे देश का भविष्य बनेंगे और इस धम्म का भविष्य बनेंगे। इसलिए हमेशा बच्चों के साथ समानता की बात की जानी चाहिए, तभी हमारा संस्कार अच्छा होगा। सम्मानित साथियों, सम्मानित धम्म बंधुओं, लोभ से मोह से हमें दूर होना होगा। आज देख रहे हैं लोभ मोह काम, आज काम वासनाओं के चक्कर में, काम वासनाओं के वशीभूत हो करके पर स्त्री के चक्कर में पड़ करके अपने पत्नी को कष्ट दे रहे हैं। अपना तन, अपना धन और अपना समय समय पर समूल जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो हमें काम वासनाओं से दूर रहना होगा, तभी हमारा जीवन सुंदर होगा, हमारा जीवन सुखमय होगा, हम विकास की ओर होंगे। और आज क्रोध, लोग जो है क्रोध में आकर के ऐसे काम कर जाते हैं कि जीवन भर पछताते हैं। क्रोध में आकर के कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे हमें जीवन भर पछताने से भी ना हासिल हो सके। सम्मानित साथियों, क्रोध में आकर के जब हम क्रोध में आते हैं, इस शरीर में पूरी जितनी ग्रंथियां हैं एक्टिव होती हैं और हार्मोन्स जो हैं डिसऑर्डर होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं। तो हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। तथागत बुद्ध ने कहा, हे मानव, हमें चिंतन करना चाहिए। चिंतन से हमारे समस्याओं का मार्ग मिलेगा और उस मार्ग पर चल करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ऐसा हमारा चिंतन होना चाहिए, अर्थात हमें क्रोध से दूर होना चाहिए। ये 4 दुश्मन मनुष्य के तथागत बुद्ध ने बताए और ये धम्म ने बताए कि इन 4 दुश्मनों से हमें दूर होते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए और हमारा जीवन मंगलमय होगा। तो ये जो है आगे तृष्ण दिए, बुद्धम शरणम गच्छामि। कहीं कहीं जो है दूसरे समाज के लोग आकर बैठ जाते हैं, सोचते हैं ये बौद्ध धर्म ग्रहण करा रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, बौद्ध धर्म ग्रहण करा रहे हैं। तथागत बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा था। तथागत बुद्ध ने समस्त मानव प्राणी के लिए कहा था, समस्त व्यक्तियों के लिए कहा था, समस्त जनमानस के लिए कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि। हे मानव बनिए, आप प्रज्ञावान बनिए, आप करुणावान बनिए, तभी आपका भला होगा। वरना आप अविद्या में फंसे रहेंगे, आप अज्ञानता में फंसे रहेंगे, अंधविश्वास में फंसे रहेंगे, तो कभी आपका भला होने वाला नहीं है। हे मानव, आप बुद्धिमान बनिए, आप प्रज्ञावान बनिए, आप करुणावान बनिए, आप दयावान बनिए, तभी आपका भला होगा, वरना आपका भला नहीं होगा। सम्मानित साथियों, आपने कहा, आपने दुनिया के महान विचारक तथागत बुद्ध ने कहा कि ये फूलों की सुगंध उधर जाती है जिधर हवा ले जाती है, ये फूलों की सुगंध उधर जाती है जिधर हवा ले जाती है। ये सूर्य केवल दिन में दिखाई देता है, चंद्रमा केवल पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से चमकता है। अगरबत्ती की सुगंध उधर जाती है जिधर हवा ले जाती है। हे मानव, आप बुद्धिमान रहेंगे, अगर आपके पास विवेक है, बुद्धि है, तो वो विपरीत हवा में भी चलेगी, सार्थक हवा में भी चलेगी। आप दिल्ली रहेंगे काम करेगी, बंबई रहेंगे काम करेगी,
इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि। हे मानव, आप बुद्धिमान बनिए, प्रज्ञावान बनिए, करुणावान बनिए, क्षमावान बनिए, तभी समस्त मानव का कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। दूसरी बात आपने त्रिशरण में कहा धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म का अर्थ यहाँ किसी धर्म से नहीं है कि लोग समझते हैं कि ये बौद्ध धर्म की ओर ले जा रहे हैं। धम्म का अर्थ है हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। प्रकृति जैसे ढलती है उसी अनुसार हमें भी ढल जाना चाहिए। जैसे ठंडी आई है तो ठंडी से बचने के लिए हमें गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म भोजन करना चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए, उनके अनुपालन करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखमय होगा, हमारा जीवन सुंदर होगा, हमारा जीवन सुखमय होगा और हम विकास की ओर होंगे। सम्मानित धम्म बंधुओं, आपने कहा संघम शरणं गच्छामि। हमारा संघ कैसा होना चाहिए? हमारा संघ जो है बुद्धिजीवियों का होना चाहिए, प्रज्ञावानियों का होना चाहिए, करुणावानों का होना चाहिए, क्षमावानों का होना चाहिए, दयावानों का होना चाहिए, बुद्धिमानों का होना चाहिए। लेकिन जो हमारा संघ हो, बुद्धिमान तो हो लेकिन आडंबर का विरोध करता हो, पाखंडवाद का विरोध करता हो, अंधविश्वास का विरोध करता हो, ऐसा हमारा संघ होना चाहिए। तो जो हमारा संघ है आडंबर का विरोध करता है, अंधविश्वास का विरोध करता है, पाखंडवाद का विरोध करता है, ऐसे संघ में हमें जाना चाहिए। सम्मानित साथियों, और आपने पंचशील में आपने कहा कि पड़ादिपाता वीरमणि सिक्खापदम समादियामि। हमें जो है अकारण प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, अकारण प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए। और दूसरा पंचशील में आपने कहा कि अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खापदम समादियामि। हमें दूसरों के सामान को, दूसरों के वस्तु को बिना उनकी अनुमति से नहीं ग्रहण करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। आज देख रहे हैं जैसे आलू पे माटी चढ़ावे के समय आ गया है, कुछ लोग गैन हेरत फरसी मांगेन, देखें आरी बगल देखें क्यों ना आई घरे फरसी उनकर उठाए ले गए, चढ़ाए और भूल गए दे के। और जब फला आदमी ढूंढते ढूंढते पता चला कि फलाने के यहाँ हमारी फरसी है कई दिन से, तो चलिए ठीक है, एक बार तो हो गया। जब फरसी गायब होगी या कोई सामान गायब होगा, सबसे पहली शंका उसी पर जाएगी जो सामान ले गया होगा। तो हमें बिना पूछे किसी का सामान नहीं लेना है, किसी का सामान नहीं ग्रहण करना है, तभी हमारा जीवन सुखमय होगा। और तीसरी चीज आपने बताया कामेश मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदम समादियामि। हमें काम वासनाओं से दूर रहना चाहिए, अर्थात दूसरे के बेटी को बेटी के समान, बहन को बहन के समान, माँ को माँ के समान समझना चाहिए। काम वासनाओं से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसी शिक्षा मैं ग्रहण कर रहा हूँ। आपने चौथा पंचशील में बताया कि मूषावादा वीरमणि सिक्खापदम समादियामि। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चुगली नहीं करना चाहिए, झूठे वादे नहीं करना चाहिए, हमें झूठ से दूर रहना चाहिए। सम्मानित साथियों, आज जो है एक झूठ बोलने के लिए, एक झूठ बोलते हैं तो उससे बचने के लिए हमें 10 जगह झूठ बोलना पड़ता है, और 10 जगह में से एक जगह जब फंस जाते हैं तो हमें शर्मसार होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। इसलिए हे मानव, आप झूठ मत बोलिए, आप सच पर रहिए। सम्मानित साथियों, ऐसे सच का आचरण करिए। आपने जो है अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो पंचशील में आपने बताया कि सुरामेर मज्ज पमादठाना वीरमणि सिक्खापदम समादियामि। हमें जो है कच्ची पक्की शराब या किसी भी मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहना चाहिए। सम्मानित साथियों, वास्तव में हमें शराब के पास नहीं जाना चाहिए। दुनिया के महान विचारक तथागत बुद्ध ने कहा था, हे धम्म बंधुओं, आप जो है शेर के सामने जाते हुए मत डरिएगा, ये तुम्हारे बहादुरी की निशानी है। आप जो है जलती हुई ज्वालाओं में जाते हुए मत डरिएगा, ये तुम्हारे शौर्य की निशानी है। आप तलवार की धार पर चलते हुए मत डरिएगा, ये तुम्हारे बहादुरी की निशानी है। लेकिन हे धम्म बंधुओं, आप जो है शराब के पास जाते हुए जरूर डरिएगा, आप नशीली चीजों के पास जाते हुए जरूर डरिएगा, क्योंकि तुम्हारे समूल बर्बादी का कारण है। सम्मानित साथियों, तथागत बुद्ध ने आपको ऐसा सुंदर धम्म दिया और ऐसा जो है तृष्णपनशील दिया। अगर इसका ज्ञान हो जाए, शील का पालन करने लगे, तो आपका जीवन सुंदर होगा, आपका जीवन सुखमय होगा, आप विकास की ओर होंगे। सम्मानित साथियों, तथागत बुद्ध ने
केवल दुख की खोज में ही अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, गृह त्याग दिया। इसलिए आपको सुंदर धम्म दिए हैं, उस पर चलने के लिए हमें चलना चाहिए, उनके धम्म देशना का पालन करना चाहिए। हमारा जीवन सुंदर होगा, हमारा जीवन सुखमय होगा, हम विकास की ओर होंगे। ये तथागत बुद्ध के सील थे और तथागत बुद्ध के जो विचार थे। इसके बगल में बाबा साहब की तस्वीर लगी है। क्यों लगी है सम्मानित साथियों, इसको जानना बहुत जरूरी है। सम्मानित साथियों, जो बगल में तस्वीर लगी है, 2500 वर्ष पहले तथागत बुद्ध ने जो विचार दिया था, इसी भारत की धरती पर बिल्कुल विलुप्त हो चुका था भारत की वसुंधरा से। लेकिन धन्य हो बाबा साहब, आपने पुनः जीवित करने का काम किया। सम्मानित साथियों, आपने पुनः जो है जीवित करने का काम किया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती पर 1.5 लाख अनुयायियों के साथ आपने जो है धम्म दीक्षा लिया, 22 प्रतिज्ञाओं का संकल्प लिया। सम्मानित साथियों, उस समय बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी सम्मानित धम्म बंधुओं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, इस सड़ी गली व्यवस्था में नहीं रहूंगा, ये मेरे बस में है। उसी समय बाबा साहब ने जो है सब कुछ त्याग करके धम्म दीक्षा लिए और बौद्ध धर्म ग्रहण किए। सम्मानित साथियों, 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण किए। इसलिए बाबा साहब को मैं नमन करता हूँ, कोट कोट नमन करता हूँ। बदलती न हालत कभी देश की, यत प्रगट भारत में भीम प्यारा ना होता, होती मुक्ति गुलामी से हरगिज नहीं, भीमा बाई के आंखों का तारा ना होता, ये सूद रहते पड़े नरक में ही सदा, लाडला राम जी का दुलारा ना होता, अखुल न सकती जुबा इस दलित वर्ग की, भीम संविधान का ये सहारा ना होता, भीम संविधान का ये सहारा ना होता। सम्मानित साथियों, अगर बाबा साहब के संविधान का सहारा ना होता तो हम 70 साल पहले जहाँ थे आज भी वहीं रहते। हमारे समाज में हमारे पूर्वज 56 करोड़ देवता और 36 करोड़ भवानी पूजते रहते थे, और इहू से नाई जो नहाय संतुष्ट होत रहन तो जाय के गाजी मियाँ के रौजा पूज लेत रहन। क्या कभी हमारी गुलामी गई? हमारे हाथ में जो हथकड़ी लगी थी, पाँव में जो बेड़ियां लगी थी, गुलामी के चक्की में जो पीसे जा रहे थे, दिन भर मजदूरी करते थे और जितना मजदूरी देते थे स्वेच्छा अनुसार लेकर हम चले आते थे। कभी जरूरत नहीं होती थी कि हमें इतना मजदूरी दे दीजिए। धन्य हो बाबा साहब, आपने भारतीय संविधान लिख करके लिपिबद्ध कर दिए कि आपको जो है आपको एक एक ऐसे अधिकार दिए। आज जो हमारे सामने ये महिलाएं बैठी हैं, इन महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, किसी पद पर पदासीन होने का अधिकार नहीं था। धन्य हो बाबा साहब, आज जो है राष्ट्रपति के रूप में जो मुर्मू एक महिला के रूप में बैठी हैं, वो उनके कलम की ताकत नहीं है, उनकी शिक्षा की ताकत नहीं है। सम्मानित धम्म बंधुओं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की ताकत है जो राष्ट्रपति के कुर्सी पर मुर्मू भारत की प्रथम नागरिक होकर के बैठी हैं। सम्मानित साथियों, ऐसे महिलाओं को बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए, तथागत बुद्ध के धम्म का सम्मान करना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं थी यहाँ पर कि सोने चांदी के गहने को तुम कभी नहीं बनवा सकते, गाय भैंस न रहाय दुआरे, दूध दही न खा सकते, हरदम झाड़ू बधी कमर में तब रास्ते पर जा सकते। ऐसी व्यवस्थाएं थी यहाँ पर। धन्य हो बाबा साहब, आपने ऐसी गुलामी को हटाने का काम किया। तो हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं सभी लोगों को, और पुनः जो है भंते जी को वंदन करते हैं। हमारे बीच में बौद्धाचार्य भी हैं और प्रबुद्ध लोग भी आए हैं, सबको मैं साधुवाद करता हूँ। अगर समय मिला तो पुनः कविता के माध्यम से कुछ बताने का काम करूँगा। बहुत बहुत साधुवाद।